दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज एसीपी नेटवर्क की खबर। कौशाम्बी की खबरें। सरायकेला में भगवान परशुराम की जयंती पर निकाली गई भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां सरायकेला के करण चौराहा स्थित अशोक तिवारी इदलपुरी डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए अखिल भारतीय एकता परिषद के संस्थापक जुगल किशोर तिवारी व विशिष्ट अतिथि स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडेय ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पूजन किया। इसके बाद भगवान परशुराम जी की विशाल शोभा यात्रा निकालते हुए करण चौराहा होते हुए पूरे कस्बे में डीजे व रथ के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि मोमानिकपुर पिंटू द्विवेदी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नेवादा प्रतिनिधि धर्मेंद्र पांडेय, कार्यक्रम संयोजक अभिषेक पांडेय, वैभव खजरिया, बद्री विशाल त्रिपाठी, नगर पंचायत अध्यक्ष अनूप सिंह, नीतीश मिश्रा, राहुल मिश्रा, राकेश द्विवेदी, मनोज द्विवेदी, अनूप मिश्रा, प्रेमू मिश्रा, दीपक त्रिपाठी, विष्णु मिश्रा, विजय शंकर सिंह, अश्विनी तिवारी, सोमदत्त मिश्रा आदि हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। यूपी स्टेट से मीडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट। सर, परशुराम जयंती के शुभ अवसर में आप कौशाम्बी की पावन धरा पे आए, जिससे ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ब्राह्मण समाज को और सभी सनातनियों को यही संदेश है कि सभी लोग मिलजुल करके रहें और ब्राह्मण समाज से यही निवेदन है कि आप लोग अब अपने समाज के लिए सोचें। कब तक हम इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोएंगे और गालियां खाएंगे? बात देखिए, सम्मान और आचार्य चाणक्य ने सिर्फ सम्मान के लिए धनानंद को परास्त किया, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। तो बात सम्मान स्वाभिमान की, और हमारे सम्मान को लगातार कुचलने का प्रयास किया जा रहा है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और तमाम राजनेताओं के द्वारा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन राजनीतिक पार्टियों के पैसे पर पलने वाले कुछ लोग हमारे समाज को गाली देते हैं और ये राजनीतिक पार्टियां उन लोगों को प्रमोशन करती, उनका उत्साहवर्धन करती हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ब्राह्मणों को चाणक्य की भूमिका में आना पड़ेगा और मजबूती से संगठित हो करके अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मेरा नाम सर्वेश पांडेय है, स्वर्ण आर्मी का मैं संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। सर, आप परशुराम जयंती के शोभा यात्रा में आए, इसमें कौशाम्बी के ब्राह्मण समाज में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम लोग जिस भी आदर्श पुरुष भगवान का, परमात्मा का जब जन्मोत्सव मनाते हैं तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए ये सारे कार्यक्रम होते हैं। भगवान विष्णु के षष्ठम अवतार और एकमात्र चिरंजीवी अवतार जो त्रेता युग के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान समय तक हैं, और कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार लेने पर जो उनके आचार्य बनेंगे, ऐसे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने के पीछे जो समाज के लिए संदेश है कि हम उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर चलें। जो आतताई हैं, जो हर युग में वर्तमान रहते हैं, जो गाय ब्राह्मण संत जनों के विरुद्ध रहते हैं, देवों के विरुद्ध रहते हैं, ऐसे लोग हर युग में दिखाई देते हैं, इस युग में भी हैं। ऐसे छद्म वेशधारी जितने भी राक्षस हैं, जितने भी दैत्य हैं, दानव हैं, उनसे हम सावधान रहें। और हमारे शास्त्रों ने, हमारे संस्कारों ने, हमारे सनातन धर्म ने जो मार्ग दिखाया है, भगवान ने जिस तरह से आतताइयों का बिना किसी भय और डरे हुए नाश किया है, इसी तरह से हम सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। तभी हम वास्तव में हम सनातनी धर्मी कहलाएंगे और लोगों के अनुयायी कहलाएंगे। और ये त्यौहार किसी एक जाति और बिरादरी और धर्म का नहीं है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ एक जो बिरादरी के लोग ज़्यादा इसको मना रहे हैं, लेकिन संपूर्ण सनातनियों के लिए ये एक संदेश भी है कि सभी को, जितने भी हमारे अवतार हैं सनातन के, भगवान विष्णु के, जिन्होंने यहाँ आकर के दुष्टों के दमन में अपनी भूमिका अदा की है, उन सबका हमको बड़े ही उत्साह से ये त्यौहार मनाया जाना चाहिए। यही हमारा समाज को संदेश है। समाज में समरसता रहे। ईश्वर किसी एक के नहीं होते हैं, परमात्मा किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं। वो पृथ्वी में आते हैं तो किसी गर्भ का सहारा लेना है, और जब गर्भ का सहारा लेंगे तो उनके कोई ना कोई माता पिता भी होंगे। वो किसी जाति और वर्ण से हो सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर का कार्य है वो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वो ब्राह्मण, गाय और संत से तात्पर्य है जो सज्जन पुरुष हैं, जो सात्विक लोग हैं। ऐसे लोगों की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है। इसी संदेश को हम चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचे, और यही भगवान परशुराम जी का संदेश है। सर, अपना शुभ नाम परिचय बताएं। मेरा नाम जुगल किशोर तिवारी है।